दादा तो हम लोग से काफ़ी उम्र बड़ा है और उसका सेहत का हम लोग हमेशा ख्याल रखता है, इसलिए आपको टोका-टोकी भी हम नहीं करेंगे। सभापति महोदय, आज विपक्ष की ओर से जो प्रस्ताव लाया माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आया, पिछले सत्र में इन्होंने दायर किया था और चर्चा के लिए आज यहाँ आपने अनुमति दिया है। उस प्रस्ताव का विरोध में सरकार का और इस सदन का सोच को मैं सिर्फ एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ही नहीं, इस सदन का सदस्य होने के नाते अपना मत रखना चाहता हूं। वैसे तो हम लोग सब किसी ना किसी नियम, कानून, संविधान के तहत ही हम लोग जुड़े हुए हैं और इस सदन में भी आए तो भी संविधान के प्रावधान के मुताबिक ही हम लोग इस सदन के सदस्य हुए हैं। कोई भी सदस्य जब अपने आप को संविधान से बड़ा समझने लग जाएंगे, कोई भी सदस्य अपने आप को बाकी सबसे ज्यादा ज्ञानी है मानने लग जाएंगे, तो उसको मैं आज एक्सपोज करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सब बराबर हैं। आज हम लोग इस प्रस्ताव पे चर्चा कर रहे हैं। मैं वैसे तो आपके कई मुद्दे हैं, मैं उसको एक एक करके मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूं। मेरा प्रारंभिक अनुरोध रहेगा, शुरू में ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से जब गौरव जी बोले तो विषय से हट करके कई विषय पे उन्होंने चर्चा की है। क्योंकि उन्होंने मुद्दे रखे हैं तो मुझे उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अगर वो मुद्दे नहीं रखते तो मैं लोकसभा स्पीकर का खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था उसी तक ही सीमित रखने का विचार से मैं सदन में आए थे, लेकिन उन्होंने उससे कई आगे जाकर के अपने बात को रखा है। लेकिन शुरू में उन्होंने मेरे ऊपर में एक टिप्पणी कर दिया और गौरव गोगोई उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई समान है और अब 3 बार इस सदन का सदस्य हो गए हैं, लेकिन उसका गलती नहीं है, क्योंकि ये जब इस सदन में आए थे तब ये विपक्ष में चले गए, तो उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट्री अफेयर्स का रोल्स परफॉर्मेंस को कभी देखा नहीं है, तो ये इसका गलती नहीं है। और ये जब सदन में आए 2014 में, उससे 20 साल पहले मैं चुनाव का मैदान में उतर चुका था और 10 साल पहले मैं इस सदन का सदस्य हो चुका था, इसलिए वो उसमें सदस्य नहीं थे तो मैं ब्लेम नहीं करता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बहुत समय लोगों को ऐसा लगेगा कि ये रूलिंग पार्टी के लिए सिर्फ बोलते हैं। मैं सूचना देता हूं सदन में या कोई बात रखता हूं तो कभी कभी सदन का बिहाफ से रखता हूं। मैं ज्यादातर जो पेपर ले करता हूं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वो भी पूरे सर्वदलीय पार्टी का बैठक का ही कागज को रखता हूं। मैटर तो अलग अलग मंत्री रखते हैं, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री सिर्फ रूलिंग पार्टी का नहीं होते हैं, वो सबका बिहाफ में होते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि इतिहास में सबसे ज्यादा बोलने वाला पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री है बोलता है। इसलिए एक बार रिकॉर्ड जाके देख लो, कांग्रेस पार्टी का 60 साल का इतिहास और हमारे भी कई हमारे बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री रहे हैं, प्रमोद महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, वेंकैया जी हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, मदन लाल खुराना जी। इसलिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के ऊपर में टिप्पणी करने से पहले आपका अपना कांग्रेस के जमाने का भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। को जो अथॉरिटी दिया है आज ये मुद्दे लेकर के आने के लिए, उसमें थोड़ा सा हम बिंदु में जाना चाहते हैं। संविधान 118 में स्पीकर को क्या अथॉरिटी दिया गया है? स्पीकर इस सदन का जितना रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो भी इस सदन में चलते हैं
उसका फाइनल अथॉरिटी लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं। इसका अब लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, आर्टिकल 122 अनुच्छेद 122 भारत के संविधान में देखा जाएगा तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को किसी भी अदालत में भी चैलेंज नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया था सिर्फ शेड्यूल 10, जब डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल आता है मेंबर्स का, सिर्फ उसी मुद्दे पर स्पीकर का डिसीजन को कोर्ट में रिव्यू कर सकता है, अन्यथा लोकसभा स्पीकर का डिसीजन वो फाइनल होता है। इसमें मैं बहुत ज्यादा और उस उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें होते हैं जो स्पीकर और सदन में कभी कभी मैंने देखा है स्पीकर के ऊपर में ऐसे टिप्पणी कर देते हैं, कभी रिकॉर्ड में आ जाते हैं, कभी रिकॉर्ड में नहीं आते हैं। स्पीकर निष्पक्ष होते हैं, ये भी सब जानते हैं, लेकिन स्पीकर किसी एक दल से आते हैं, खास करके रूलिंग पार्टी से आते हैं, ये भी सब जानते हैं। हम लोग सब जानते हैं। हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल को काफी फॉलो करते हैं। वेस्टमिंस्टर में वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर। स्पीकर पद में चुनाव होने के बाद वो हर पार्टी का कोई भी सदस्यता या कोई भी कनेक्शन बिल्कुल वो नाता तोड़ देता है जीवन काल के लिए। हमारे यहाँ में संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत का जो हमारा व्यवस्था है थोड़ा सा हटके होना चाहिए। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, जितने भी संविधान सभा में रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, BN राव, KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर जी, मोहम्मद सादुल्ला जी, TT कृष्णाचारी जी, इन लोगों ने मिलकर ये सोचा कि भारत में स्पीकर किसी पार्टी का सदस्यता को रिजाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको फिर से चुन के आने का मौका देना चाहिए। और जब स्पीकर चुनाव में जाता है तो किसी ना किसी पार्टी से तो उसको लड़ना होता है। इसीलिए उस समय निर्णय किया गया है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर जो होगा वो चुनने के बाद भी किसी पार्टी का सदस्यता से वो औपचारिक खत्म नहीं कर सकता है और चुनाव में वो पार्टी का टिकट लेकर के फिर से लड़ सकता है। ये एक बेसिक अंतर है। 2005 में उस समय के लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने मुझे भी मौका दिया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम का कॉन्फ्रेंस में, तब मैंने यूके में इस बात को कहा कि हमारा व्यवस्था स्पीकर को लेकर के अलग है, आपका व्यवस्था अलग है। इसलिए स्पीकर अगर सरकार से तालमेल करता है, मंत्री से मिलता है, अपोजिशन से मिलता है, वो इसका इंटरेक्शन होता है तो उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन जब चेयर में बैठते हैं तो उसका रोल इम्पार्शियल होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब संविधान को आप देखेंगे और इस सदन का रूल्स को आप देखेंगे तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो इस सदन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जिस मंदिर में हम सब प्रवेश कर सकते हैं, चाहे आप वामपंथी सोच के हो, चाहे आप एक छोटे प्रदेश के एक ही सांसद हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे आप बहुत अनुभवी सदस्य हो, चाहे आप युवा सदस्य हो, चाहे आप किसी लिंग के हो, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप किसी भाषा को हो, ये सदन इस की मंदिर का दरवाजा सबके लिए खुला है। और इस सदन के संचालन में आदरणीय अध्यक्ष महोदय का जो कर्तव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा है कि यहाँ पे जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने सदन के संचालन में लोकसभा अध्यक्ष के उनका क्या दायरा होना चाहिए, जब उसके बारे में सोचा तो हमेशा ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। ये भी सोचा गया संविधान के निर्माताओं से that the speaker
is not the voice of the government, but the custodian of the rights of the entire house. चाहे वो एक निर्दलीय सांसद हो, चाहे दल का एक ही सांसद हो, चाहे अनुभवी सांसद हो, चाहे नेता सदन हो, चाहे नेता विपक्ष हो या चाहे नेता प्रतिपक्ष, सबके संरक्षण का कर्तव्य का जिम्मेवारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय लेते हैं। और हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में ऐसे कई स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत छाप छोड़ी हुई है, चाहे वो जीवी मावलंकर जी हों या सोमनाथ चटर्जी जी हों। लेकिन आज हम बहुत दुख की बात यह है सर कि हम किस घटनाक्रम की बात करें। ये जो रेजोल्यूशन हम लाए हैं जिसमें disallowing the leaders of the opposition and other opposition leaders to speak, सर इसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फरवरी के महीने में जब आदरणीय नेता विपक्ष इस सदन के अंदर प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जब उस समय वो खड़े हुए बोलने के लिए, सर लगभग 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। 20 बार इनको इंटरप्ट किया गया, मैंने देखा है। 20 बार कहां से इंटरप्शन आया? जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो। इस बात पे तो आ चुका है नहीं, ये बात उस दिन भी आ गई थी, बात रक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया था, गृह मंत्री ने कह दिया था, तो अब उसका क्या उल्लेख है? सर किस ये फरवरी 26 में के बाद ही तो ये लाए हैं। आपने कहा कि जब मोशन लाया जाता है डिटेल होना चाहिए, डेफेमेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि the speaker of the house did not allow the leader of the opposition to speak, sir, I'm merely substantiating our motion through examples. तो क्या हुआ? The LOP was repeatedly interrupted while attempting to place few critical issues mandatory to be known for the house and to the citizens of the country. उन्होंने ये बार बार कहा कि जिस समय हमारे देश के सीमा पे खतरा था और देश के सेना को आदरणीय उनके रक्षा के जो विभाग के जो मंत्री हैं, जब उनकी जरूरत थी, जिस तत्परता रक्षा मंत्री को दिखानी चाहिए थी, उस समय रक्षा मंत्री ने तत्परता नहीं दिखाई। घंटों तक उनको रुकना पड़ा। और जब हमारे में सर हमारा एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, यहाँ पे पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप नहीं है। हमारा भारत का सेना डिसिप्लिन्ड है, वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप को देखता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाहती है। तो जिस समय भारत के सीमा के उस पार पड़ोसी देश के टैंक्स आ रहे हैं, भारत का सेना अपने राजनीतिक नेतृत्व की मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि मैं क्या करूं, तो देश का मुखिया कहता है जो उचित लगे कर लो। मतलब आत्मसमर्पण करना है तो कर लो, जंग लड़ना है तो कर लो, बातचीत करनी है तो कर लो। ये है नेतृत्व। ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है, आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है, कमजोर और बुज़दिल आज का देश का नेतृत्व। ये स्पीकर के खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस दिया है। हाँ जी, ये स्पीकर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो नहीं है ना। आप इसमें स्पीकर के जो कंटेस्ट आपने दिए हैं, हाँ जी, आप वहीं तक सीमित रहेंगे? वहीं तक सीमित हो सर? बिल्कुल नहीं है, आप वहीं तक सीमित हो। नहीं, तो आखिर वहां तक कहाँ सीमित?
एलओपी को उन्होंने नहीं बोलने दिया, नहीं दिया उस दिन भी। एलओपी को नहीं बोलने दिया मोशन ऑफ थैंक्स में सर। वही उसी का मैं बात कर रहा हूँ, भाई उस दिन भी 50 उसी का मैं बात कर रहा हूँ। जब एलओपी ने कहा दिस wasn't the only truth highlighted by the LOP, सर आई एम नॉट, सर यही है सर, यही है सर। देश को देखना चाहिए सर, संसदीय कार्य मंत्री जी देश को देख, ये आई एम नॉट यील्डिंग सर। मेरा सिर्फ अनुरोध है, मैं कह रहा हूँ आप स्पीकर के रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रहे हैं, उन्होंने और भी पॉइंट्स कहे, हम टोक सकते थे, लेकिन मेरा अनुरोध इतना ही है क्योंकि उन्होंने कई विषय पे चर्चा की है, नेतृत्व तक को छुए हैं। जब हमारा जवाब होगा आप लोग उसमें सुनना पड़ेगा, आप लोग उसमें टोकना नहीं है। आप स्पीकर का चर्चा से ऊपर आप चले गए हैं संसदीय शब्द निकाल और जो असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल किए, उसको रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। बिल्कुल, जो असंसदीय है उसको मैं दिखवा के निकाल दूंगा। सर भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। सर अच्छा हुआ सर, अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि भाषा की जो दायरा हम बांध रहे थे वो आदरणीय गृह मंत्री ने उसको थोड़ा और उसको बड़ा कर दिया, तो हमें भी उससे थोड़ा अवसर मिलेगा।